हम थिबॉट म्यूरिस की किताब मास्टर योर टाइम के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के 24 घंटे काफी नहीं हैं? क्या आप महत्वपूर्ण कामों में टाल मटोल करते हैं? यह किताब आपके समय पर नियंत्रण और वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की व्यावहारिक रणनीतियां देती है। अंत तक बने रहें और जानें कि आप हर पल का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं और अपने लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं। हमारा समय सीमित है और कभी-कभी दिन के 24 घंटे भी कम लगते हैं, लेकिन आप अपना समय कैसे बिताते हैं? क्या आप वो इंसान हैं जो महत्वपूर्ण कामों पर समय देते हैं, या आप वो हैं जो टाल मटोल करते हैं और छोटी मोटी चीजों पर समय बर्बाद करते हैं? मजेदार गतिविधियां अच्छी हो सकती हैं, पर यह ऐसी आदत बन सकती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नई टीवी सीरीज देखना शुरू करते हैं तो आप कई एपिसोड देख सकते हैं और खुद से कहते हैं, आज का आखिरी एपिसोड। टीवी देखना या ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करना बुरा नहीं है, लेकिन इसमें घंटों बिताने से आपका जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। ऐसा करके आप समय बर्बाद करते हैं और जरूरी कामों को टालते जाते हैं। कल्पना करें, अगर आप उन घंटों को पढ़ाई में लगाते, आप स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते और सफलता के ज्यादा मौके पाते। यही है जो मास्टर योर टाइम आपको सिखाना चाहता है। इस सारांश में आप सीखेंगे कि अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। आप उत्पादकता और टालमटोल की आदत के बारे में जानेंगे। आप महत्वपूर्ण कामों के लिए अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने के टिप्स भी सीखेंगे। अगर आप अपना जीवन बदलना और ज्यादा उत्पादक बनना चाहते हैं तो इस मौके का फायदा उठाएं और अपने समय के मालिक बनें। चलिए शुरू करते हैं। उत्पादकता को समझना। उत्पादकता में महत्वपूर्ण काम करते हुए दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना शामिल है। अपने समय के मालिक होने का मतलब है शौक, काम और रिश्तों के लिए इसका सही इस्तेमाल करना। यह इन गतिविधियों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करता है। उत्पादकता का मतलब है कि आप अपने कामों का प्रबंधन और उनमें ऊर्जा कैसे लगाते हैं। आइए इसे बेहतर तरीके से समझें। आपकी ऊर्जा पूरे दिन बदलती रहती है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि आप कब सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। जैसे आपकी ऊर्जा शाम की तुलना में सुबह अधिक हो सकती है, इसलिए सुबह का 1 घंटा जरूरी कामों के लिए देने से आपकी उत्पादकता बहुत बढ़ सकती है। आपको बिना भटके अपने कामों को प्रभावी ढंग से पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने से आप जान पाते हैं कि किस काम पर ध्यान दें और फालतू चीजों पर समय न गंवाएं। ऊर्जा चक्र में 6 चरण होते हैं। पहले चरण में आप ऊर्जा बचाते हैं, जिसे अच्छी नींद, पौष्टिक खाना और नियमित व्यायाम से बना सकते हैं। जब आपके पास पूरी ऊर्जा हो तो दूसरे चरण में जानें कि इसका उपयोग कहां और कैसे करना है। तीसरे चरण में अपनी ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण कामों में लगाएं। चौथे चरण में अपने काम में पूरी तरह डूब जाएं और सभी विकर्षणों को हटा दें। इसके बाद ऊर्जा रिचार्ज करने के लिए नियमित ब्रेक लें और चक्र फिर से शुरू करें। निम्न उत्पादकता स्तर आपको समझने में मदद करेंगे कि अपना समय कहां प्रभावी ढंग से लगाएं। पहले स्तर में अपना ध्यान बढ़ाने के लिए विकर्षणों को हटाएं। दूसरे स्तर में पूरे जोश के साथ काम करने के लिए अपनी ऊर्जा बढ़ाएं। तीसरे स्तर में स्पष्ट विजन और लक्ष्य बनाएं, जिससे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे सकें। चौथे स्तर में टू डू लिस्ट और टाइम फ्रेमवर्क बनाकर अपने दिन की योजना बनाएं। पांचवा स्तर परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करके एक सक्रिय सामाजिक जीवन बनाए रखने पर जोर देता है। चौथा स्तर उत्पादकता के लिए एक प्रणाली की योजना बनाने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, लेकिन सिस्टम को जटिल होने की जरूरत नहीं है। लंबे समय तक उत्पादकता प्रणाली बनाने और उपयोग करने के लिए यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले उत्पादकता टूल्स के बारे में भूल जाइए। अपनी योजना और सिस्टम बनाने के लिए बस एक कलम और कागज का इस्तेमाल करें। दूसरा, अपने उत्पादकता स्तर पर विचार करें, एक सरल सिस्टम बनाएं और इसे लागू करना शुरू करें। ऐसा न करें। जैसे जैसे आप उच्च उत्पादकता स्तर तक पहुंचेंगे, आप अपने सिस्टम को सुधार सकते हैं।
इसके अलावा टाल मटोल को समझने से आपकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। टाल मटोल एक ऐसी आदत है जो किसी को भी कमजोर बनाती है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि आप ऐसा क्यों करते हैं और प्रेरणा कैसे काम करती है। यहाँ कुछ कारण हैं कि आप टाल मटोल क्यों करते हैं। पहला कारण यह है कि कुछ चीजें अस्पष्ट होती हैं, जैसे कार्य का महत्व, आपको क्या करना है और इसे कैसे पूरा करना है। इसे बदलने के लिए खुद से पूछें कि क्या आप सच में मानते हैं कि यह काम जरूरी है। पहचानें कि क्या आपको यह काम करना चाहिए या नहीं और क्यों। इन कारणों को पहचानने के बाद सोचें कि अगर आप काम पूरा नहीं करें तो क्या होगा। फिर सोचें कि काम पूरा करने पर आप कैसा महसूस करेंगे और यह मानकर शुरू करें कि काम आसान है। अगर अभी भी आप असमंजस में हैं तो अपने सुपरवाइजर से पूछें या बेहतर तरीके ऑनलाइन खोजें। टाल मटोल का दूसरा कारण है प्रेरणा को न समझना और मानसिक बाधाएं। प्रेरणा महसूस करने के बारे में नहीं है, यह काम शुरू करने के बाद आती है। बाधाएं भी आपके अनुशासन में दखल देती हैं। जैसे आप सोच सकते हैं कि कोई काम मुश्किल है। जब ऐसा होता है तो अपने कामों को लिस्ट करें और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन पर काम करें। टाल मटोल का तीसरा कारण है काम को अच्छी तरह न कर पाने का डर। इस डर को महसूस करना सामान्य है, पर इसे आपको रोकने न दें। बजाय इसके डर को स्वीकारें और काम पूरा करें। याद रखें, हर चीज हमेशा बेहतर की जा सकती है, इसलिए असफलता या गलतियों से डरे नहीं। चौथा कारण है मानसिक बोझ, जो आपको कामों से दबा हुआ महसूस कराता है। इससे निपटने के लिए सभी कामों को लिखें, उन्हें आसान से मुश्किल में बांटें। हर काम के लिए समय निकालें और ज्यादा से ज्यादा काम पूरे करें। अब जब आप टालमटोल और उत्पादकता को समझ गए हैं तो अपना फोकस, टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी बढ़ाने की रणनीति बना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका फ्रेमवर्क आपकी वास्तविकता से मेल खाता हो, ताकि आप इसे प्रभावी ढंग से हासिल कर सकें। समय के बारे में अपनी सोच को अपडेट करना। हम हमेशा वर्तमान में जीते हैं, फिर भी समय के उपयोग के लिए अतीत और भविष्य को मानसिक मॉडल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इन मानसिक मॉडलों का गलत इस्तेमाल होता है तो यह हमारी उत्पादकता पर बुरा असर डालता है। उदाहरण के लिए, आपको वह पल याद हो सकता है जब आपको अपने बारे में बुरा लगा या आत्मदया महसूस हुई। उन सबकों से सीखने के बजाय आप अतीत को अपने वर्तमान को सीमित करने देते हैं। अतीत को याद रखना गलत नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अपने भविष्य की भविष्यवाणी के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अतीत के सबक का उपयोग खुद को मजबूत बनाने और अपनी वास्तविकता सुधारने के लिए करें। आप ऐसा अपनी उपलब्धियों पर विचार करके, अतीत और वर्तमान को अलग करके, खुद और दूसरों को माफ करके और दर्द को जाने देकर कर सकते हैं। अपने मन से पुरानी यादों को हटाकर आप भविष्य की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। जो आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें और उसे हकीकत बनाने के लिए अपने कार्यों की योजना बनाएं। विकर्षणों की पहचान करके और उन्हें दूर करके अपने लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाएं। संभावित समस्याओं का अनुमान लगाएं और वैकल्पिक समाधान तैयार रखें। जब आपकी योजना पूरी हो तो कार्रवाई शुरू करें। अपने लक्ष्यों की कल्पना करके और उत्साहित होकर आप आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। याद रखें, भविष्य की योजना बनाते समय नकारात्मकता की चिंता छोड़ दें। इसके बजाय अपने भविष्य के लक्ष्यों को वैसे ही सच होते देखें जैसा आप चाहते हैं। अब जब आप अतीत का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वर्तमान पर ध्यान दें, क्योंकि यही जादू होता है। आज आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहें। कुछ महत्वपूर्ण किए बिना दिन को बीतने न दें। इस दिन को अपना सूक्ष्म जीवन माने, जो आपके बड़े जीवन को बनाता है। अगर आप दिन छोटे मोटे कामों में बिताते हैं तो आपका सूक्ष्म जीवन बेकार होगा। क्या यह आपके बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा? नहीं। इसलिए अपने इरादों को मजबूत करें, ऐसी यादगार गतिविधियों से जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। जब आप इस समय को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा। लेकिन आप कैसे सुनिश्चित करें कि आप अपना समय समझदारी से लगा रहे हैं? अपनी मौजूदा ऊर्जा को किसी रचनात्मक काम में लगाकर, जैसे ऐसे हुनर सीखें जो भविष्य में काम आएंगे या आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे।
इस तरह आप नेटफ्लिक्स देखने या गेम खेलने के बजाय अपना समय मूल्यवान गतिविधियों में बिता सकते हैं। याद रखें, फालतू कामों पर बर्बाद की गई ऊर्जा वापस नहीं मिलती। आपको बस अपने समय का सही इस्तेमाल करना है। जैसे 4 घंटे नेटफ्लिक्स देखने के बजाय 1 घंटा देखें और बाकी 3 घंटे जरूरी कामों पर लगाएं। आप अपनी गतिविधि भी बदल सकते हैं, जैसे कुछ देखने के बजाय किताब पढ़ना, ताकि अपने भविष्य में सार्थक योगदान दे सके। समय के सही उपयोग के अलावा याद रखें कि लंबी सोच आपको सफलता का बेहतर अंदाजा देती है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप वर्तमान पर ध्यान दे सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। सफलता की एक और कुंजी है निरंतरता। आप रोज क्या करते हैं वो बहुत मायने रखता है। जैसे अगर आप कोई विदेशी भाषा सीख रहे हैं और हर दिन अपने कौशल को बेहतर बनाते हैं, तो समय के साथ आप अपनी प्रगति देखकर हैरान होंगे और पाएंगे कि आपने पहले से कहीं ज्यादा सीख लिया है। लंबे समय तक सोचना और निरंतर बने रहना आसान नहीं होगा, पर कम से कम आप हर दिन कुछ करने की कोशिश करेंगे। याद रखें, रोज छोटे कदम उठाने से आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। तात्कालिकता खुद को उत्पादक बनाने का एक और तरीका है। अगर आप इस विधि का इस्तेमाल नहीं करते तो आप टालमटोल करते रहेंगे और अपनी प्रगति, लक्ष्यों और भविष्य को पीछे धकेलते रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप आराम के लिए खुद को ज्यादा समय न दें। आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए 90 दिन की अवधि का उपयोग कर सकते हैं। एक लक्ष्य पाने के लिए 90 दिन या 3 महीने काफी होते हैं। अपने पहले दिन को टालने के बजाय अभी शुरू करें और एक ही दिन में 4 दिन का काम पूरा करें। एक और तरीका है बार बार समय सीमा तय करना। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें रोज पूरा करें। जैसे अगर आप किताब लिख रहे हैं तो इसे रूपरेखा बनाना, पहला ड्राफ्ट तैयार करना और संपादन करना जैसे कामों में बांटें। आप अपनी प्रगति देख सकते हैं और छोटी सफलताओं से प्रेरित रह सकते हैं। अपने समय का सार्थक उपयोग करना। आप अपने समय का सार्थक उपयोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले सीमित सोच से बाहर निकलें। जैसे यह सोचना बंद करें, मेरे पास समय नहीं है। अगर आप ऐसा कहते रहते हैं तो शायद आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते या नई शुरुआत के लिए प्रेरणा की कमी है। अगर आप इसी सोच में रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आप खुद बदलाव लाने को तैयार नहीं हैं। आप शायद कुछ करने से पहले प्रेरणा का इंतजार करते हैं। जब आपको लगता है कि लक्ष्य पर ध्यान देने का समय नहीं है, तो दरअसल आप आलसी हो रहे हैं। यह कहने का दूसरा तरीका है कि काम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आपके पास उसके लिए समय नहीं है। यह कहने के बजाय मेरे पास समय नहीं है, अधिक सशक्त बयानों का उपयोग करें, जैसे मुझे अभी बहुत काम करना है। हो सकता है कि इस समय मेरे पास इस काम के लिए समय न हो, लेकिन जैसे ही मैं लंबित काम पूरा करूंगा, मैं इसके लिए समय निकालूंगा। दूसरा, आपको आत्म जागरूक होना होगा और समझना होगा कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। ध्यान दें कि आप अनुत्पादक गतिविधियों पर कितना समय बिताते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या फाइलें व्यवस्थित करना। ऐसा करने से आप खुद पर नियंत्रण हासिल करेंगे और व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगे और कार्यों को उत्पादक रूप से पूरा करेंगे। तीसरा, वास्तव में उत्पादक बने। सुनिश्चित करें कि आप जो कार्य रोज करते हैं वे आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, अगर मैं आज यह काम करता रहूं तो क्या 5-10 साल बाद मेरा करियर सफल होगा? अगर जवाब नहीं है तो कुछ बदलाव करें। आपको अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करनी होगी, फिर उन कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी ताकत और क्षमताओं का पता लगाएं। अब उन गतिविधियों के बारे में सोचकर अपने जुनून को जगाएं जिन्हें करने में आपको मजा आता है। रोज करने वाले कामों की स्पष्ट दृष्टि बनाने के लिए आप इन टिप्स का पालन कर सकते हैं। 1. काम आपके लिए रोमांचक होना चाहिए ताकि आप इसे करते समय ऊब न जाएं। 2. आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि आप जानें कहां ध्यान देना है और कहां नहीं। 3. यह आपके मूल मूल्यों और जीवन दर्शन से मेल खाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप अधिक आजादी पाना चाहते हैं। अगर आप इस दर्शन को अपनाते हैं तो आप अलग अलग चीजें चुनकर अपने काम पर पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। 4. आपका काम आपको जीवंत महसूस कराए क्योंकि आप इसे अपने मूल्यों और कौशल से कर रहे हैं। 5. ऐसे काम खोजें जो आपको चुनौती दें,
जहां आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर कुछ कुछ न आजमा सकें। ऐसा करके आप खुद के बारे में ज्यादा जानेंगे और अपने जीवन के हर पहलू में बदलाव लाएंगे। अपने समय का प्रभावी उपयोग करना। अपने समय को बढ़ाने के लिए इन टिप्स पर विचार करें। 1. सब कुछ खुद करने के बजाय मदद लें। खुद सब कुछ करने में समय बर्बाद करने के बजाय मदद मांगें। जैसे अगर आपको स्पेनिश, जर्मन या फ्रेंच में किताब चाहिए तो अनुवादक ढूंढने में समय लगाने के बजाय जिनके पास पहले से है उनसे पूछें। 2. स्मार्ट सोचें। वीडियो ट्यूटोरियल देखकर या कोच रखकर अपनी सीखने की प्रक्रिया छोटी करें। इस तरह आप चीजें जल्दी सीख सकते हैं और काफी समय बचा सकते हैं। 3. महारत की मानसिकता अपनाएं। आप दोहराव में महारत, बुनियादी बातों में महारत और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहकर महारत की मानसिकता अपना सकते हैं। दोहराव में महारत का मतलब है किसी चीज का रोज अभ्यास करना जब तक वह आसान न हो जाए। बुनियादी बातों में महारत का मतलब है काम करने से पहले उसके चरण सीखना। जैसे चोटों से बचने के लिए वजन व्यायाम सही तरीके से करना सीखें या जानकारी बेहतर याद रखने के लिए प्रभावी अध्ययन तरीके सीखें। याद रखें, अगर आप बुनियादी बातें भूल जाते हैं तो आपके पास देखने के लिए कोई गाइड नहीं होगी। सीखने के लिए तैयार रहना परिणाम पाने में बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप लगातार सीखते रहें तो आप खुद को बढ़ने और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। 4. सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें। उनको प्राथमिकता दें जो आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तय करें कि कोई काम जरूरी है या नहीं। उसकी तात्कालिकता और महत्व देखकर उसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका खोजें। एक जैसे कामों को साथ रखें और चेकलिस्ट बनाकर अपना काम व्यवस्थित करें। 5. अपने समय को बढ़ाने के लिए अपने कौशल सुधारें। अपने मौजूदा कौशल सुधारकर या नए सीखकर आप अपना समय बढ़ा सकते हैं। अपने कौशल पहचानें और ऐसे काम चुनें जो उन्हें बेहतर बनाएं। जैसे अगर ऑफिस में गूगल स्प्रेडशीट पर काम करना है तो छोटा कोर्स करें या यूट्यूब पर सीखें। 8. समझदारी से बचत और निवेश करें। जब आप समय का सही इस्तेमाल सीख जाएं तो पैसे बचाकर उसे स्टोर करना शुरू करें। ऐसा भविष्य में कई अवसर दे सकता है। आप इसे अपने बिजनेस या करियर में लगा सकते हैं। समय के साथ पैसा आपके विकल्पों को कई गुना बढ़ा देता है। अपने वेतन के अनुसार खर्चों का प्रबंधन करके स्मार्ट उपभोक्ता बने। उदाहरण के लिए, अगर आप $900 का फोन खरीदना चाहते हैं पर घंटे में सिर्फ $15 कमाते हैं तो सोचें कि इसे कमाने में कितना समय लगेगा। फिर खुद से पूछें, क्या फोन पर इतना खर्च करना सही है या क्या सस्ता मॉडल काम चलेगा। 7. समय बचाने के लिए पैसे का उपयोग करें। अपने समय के मूल्य को समझकर आप पैसे से समय बचा सकते हैं। इसमें नए कौशल सीखना या अपने व्यवसाय या नौकरी के साथ अतिरिक्त काम करना शामिल हो सकता है। आप जितना अधिक समय मूल्यवान चीजों पर बिताएंगे उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे। इन युक्तियों का पालन करके आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं जिससे अधिक उत्पादकता और सफलता मिलेगी। असाधारण फोकस विकसित करना। चाहिए है कि आप समय को नहीं लेकिन अपने फोकस को नियंत्रित कर सकते हैं। आप जो काम करते हैं और उस पर जो समय लगाते हैं वह बहुत कीमती है। चूंकि आपके पास सीमित ऊर्जा और समय है, बढ़ा हुआ फोकस ही एकमात्र संसाधन है जिससे आप काम पूरा कर सकते हैं। याद रखें, जब आप फोकस करें तो इन चीजों से बचें। कार्य बदलना। एक काम से दूसरे काम पर न जाएं क्योंकि इससे आपकी एकाग्रता टूटती है। 2. व्यवधान। अपने फोकस घंटे के दौरान किसी भी चीज को बाधित न होने दें क्योंकि फोकस वापस पाना मुश्किल होगा। 3. ईमेल और नोटिफिकेशन चेक करना। यह सिर्फ आपका ध्यान भटकाएगा और आपकी एकाग्रता बिखेर देगा। 4. गैर जरूरी काम। शुरुआत में छोटे मोटे कामों पर ध्यान न दें क्योंकि वे आपकी ऊर्जा खत्म कर देंगे। इसके बजाय अपनी ऊर्जा और ध्यान महत्वपूर्ण कामों पर लगाएं। अब फोकस से ज्यादा उत्पादक बनने के लिए ये टिप्स मदद कर सकते हैं। 1. सही काम पहचानें। सही काम पहचानें और उस पर कम से कम 45 मिनट तक ध्यान केंद्रित करें। 2. गहरी एकाग्रता का अभ्यास करें। गहरी एकाग्रता का अभ्यास करें और सभी विकर्षणों को दूर करने की कोशिश करें। 3. 80-20 सिद्धांत लागू करें। 80-20 सिद्धांत से तेज फोकस विकसित करें जिसमें 20% कार्य से 80% परिणाम मिलते हैं।
जैसे जब आप नई किताब लिखकर जारी करते हैं तो विज्ञापनों से हजारों पाठकों तक पहुंच जाती है। यह प्रचार एक ऐसा मार्केटिंग टूल बन जाता है जिसमें आपका सिर्फ 20% समय और मेहनत लगती है, लेकिन आपकी किताब खरीदने वाले पाठकों से आपको 80% रिजल्ट मिलते हैं। खुद से पूछें कि क्या 80-20 का सिद्धांत आपके काम पर लागू होता है। अगर नहीं, तो अगली बार ऐसे कामों पर फोकस करें जो ज्यादा फायदा देते हों। 80-20 सिद्धांत के अलावा फ्लो स्टेट को समझना और पाना आपको फोकस विकसित करने में मदद कर सकता है। फ्लो स्टेट वह है जब आपका दिमाग किसी काम में पूरी तरह डूबा होता है। जब आप काम करते हुए समय का ट्रैक खो देते हैं तो आप फ्लो स्टेट में होते हैं, क्योंकि आप अपने काम का मजा ले रहे होते हैं। इस स्थिति में आपका मानसिक फोकस अपने आप सभी विकर्षणों और नकारात्मकता को दूर कर देता है। अब जब आप फ्लो स्टेट के फायदे जान गए हैं, तो आइए उन स्टेप्स पर बात करें जो आपके दिमाग को इस स्थिति में लाने में मदद करेंगे। 1. रोज की दिनचर्या बनाएं और उसका कड़ाई से पालन करें। प्रेरणा का इंतजार मत करें, बस काम शुरू कर दें। हर दिन एक ही समय और जगह पर अपनी दिनचर्या का पालन करें। अपनी दिनचर्या शुरू करने के लिए कोई ट्रिगर इस्तेमाल करें, जैसे काम से पहले ध्यान लगाना, ताकि आपका दिमाग फोकस के लिए तैयार हो। 2. विकर्षणों को दूर करें। सूचनाएं बंद करें, हेडफोन पहने और आसपास के लोगों से कहें कि वे आपको परेशान न करें। यह आपके प्रवाह की स्थिति बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप बिना रुकावट के काम कर सकते हैं। काम के अलावा ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाएं। इसमें आपके पसंदीदा शौक, एकाग्रता बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ना, खुद को ऊबने देना या नियमित ब्रेक लेना शामिल हो सकता है। इन रणनीतियों को अपनाकर आप असाधारण फोकस विकसित कर सकते हैं, जो आपको कार्यों में अधिक उत्पादक और कुशल बनाएगा। निष्कर्ष: पहले आपने सीखा कि उत्पादकता में अपनी ऊर्जा को सही समय पर सही कार्यों में लगाना शामिल है। महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान ऊर्जा स्तर बढ़ाने और ध्यान केंद्रित करने के लिए विकर्षणों को दूर करके हासिल किया जा सकता है। दूसरा, आप समझ गए कि समय अत्यंत मूल्यवान है। आपको अपना समय और ऊर्जा अतीत भविष्य पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय वर्तमान पर ध्यान दें, अतीत के सबक और भविष्य की योजनाओं को लागू करें। तीसरा, आपने जाना कि समय का प्रभावी उपयोग कैसे करें। इसमें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना, महत्वपूर्ण कामों पर समय देना और सिद्ध सोच से बचकर नियंत्रण पाना शामिल है। चौथा, आपने सीखा कि अपने समय का अधिकतम उपयोग कैसे करें। समय बचाने के लिए जिन कामों को अकेले करते हैं, उनके लिए मदद मांगें। स्पष्ट दिशा निर्देश पाने के लिए बुनियादी बातों में महारत हासिल करें। साथ ही अपना समय ऐसी गतिविधियों में लगाएं जो आपके कौशल को बेहतर बना सकें। पांचवां, आप समझे कि समय का सही उपयोग करने के लिए फोकस जरूरी है। आप 80-20 सिद्धांत अपनाकर और प्रवाह अवस्था में जाकर अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। सारांश में, अपने समय को समझना बहुत जरूरी है। यह आपको अपने जीवन पर नियंत्रण पाने का मौका देता है। याद रखें, समय वापस नहीं मिलता। हर पल का समझदारी से उपयोग करें और हर दिन उत्पादक बनने का प्रयास करें। बॉट म्यूरिसे की मास्टर योर टाइम के हमारे सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये विचार आपको समय पर नियंत्रण और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। याद रखें, हर क्षण अनमोल है और समय पर महारत आपके सपनों को पाने की कुंजी है। अगर यह सारांश मददगार लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इन रणनीतियों को अपनी दिनचर्या में कैसे लागू करेंगे। अगली बार तक उत्पादक रहें और अपने समय पर महारत हासिल करते रहें।